ये WWE जो कि इंटरनेशनल लेवल पर गेम खेला जाता है, वेग में बहती है, उसमें बच्चे तैर जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो गोल्ड मेडल के लोग सोचते हैं और ना यहाँ के पॉलिटिशियन सोचते हैं। अगर इस बारे में यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। और जहाँ तक मैं बोलना चाहूँगा, विपक्ष में ऐसा कौन थे जो मतलब सबसे प्रिय सपोर्ट किन लोगों को मिला? परिवार के लोगों को मिला, दोस्तों को मिला, या नेताओं को? क्षेत्र से अगर नए युवा अगर आपके फील्ड में जाना चाहें तो उन लोगों को क्या क्या करना? डाइट कितना प्रतिदिन का हो जाए? द ग्रेट खली सर से ट्रेन हुआ हूँ। इसमें जो कि कितना जान का जो कि खतरा रहता है? हमारे साथ विवेक कुशवाहा भैया मौजूद हैं, जो प्रो रेसलर इंडिया के 2 बार के चैंपियनशिप जीत चुके हैं। हालांकि ये द ग्रेट खली से ट्रेंड हुए हैं। अभी ये घर पे मौजूद हैं, हम इनके पास आए, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो कि गेम खेलते हैं इसमें कितना डाइट लेना पड़ता है, कि किनसे जो है कि ये ट्रेंड हुए हैं। कई मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है भैया। थैंक यू भैया। जो आप गेम खेलते हैं इसमें जो कि कितना जान का जो कि खतरा रहता है? बहुत है, रिस्क तो हर जगह होता है। जान का खतरा क्या है, आप सड़क पर चल रहे हो, गाड़ी एक्सीडेंट करके चली गई तो वो तो ठीक है, रिस्क तो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि 90% समझ लीजिए। अच्छा भैया, जो आप ट्रेंड किन गुरु से लिए हैं जो कि इस फील्ड में बिना ट्रेनिंग के तो कोई बनता नहीं है मान, मगर मैं जानने का प्रयास करूँगा आप इस फील्ड में किन से ट्रेंड हुए हैं? तो मैं द ग्रेट खली सर से ट्रेंड हुआ हूँ, और ग्रेट खली के साथ साथ मेरे काफ़ी ज़्यादा मतलब कोच रहे हैं जो यूएस से थे। जैसे मैं इथन एचडी का नाम ले लेता हूँ, और निंजा करके थे, और बहुत सारे हैं लोग जिन बहुत मतलब कि 6-6 महीने तक बाहर से आके उन्होंने हमको ट्रेन किया है। इसमें जो कि डाइट का, हालांकि शरीर स्वस्थ रखना है, बॉडी बिल्डिंग पूरा रहना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, इसमें डाइट का सबसे बड़ा महत्व रहता है। तो आपका डाइट कितना प्रतिदिन का हो जाता है? डाइट तो कम से कम 1000 से ज़्यादा ही चला जाता है, 1500-1000 ये डाइट है एक दिन का जो मतलब खर्च आता है मेरा। अभी तक आप जो है कि कितना मैच लड़े हैं? मैच तो मैंने काफ़ी ज़्यादा, फाइट मैंने बहुत सारी की होंगी। अभी तो हमको लग रहा है 200 तो हो ही गया होगा, 150-200। यानी आपके विपक्ष में ऐसा कौन थे जो मतलब आपसे ज़्यादा, मतलब उस दौरान आपसे ज़्यादा बलवान दिखे होंगे? ये तो नहीं बोल सकता हूँ, हाँ, लेकिन हार से ही सब कुछ सीखने को मिलता है। तो बाहर से जो आते हैं प्लेयर वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े रहते हैं। जैसे कि यूएस से हो गया, यूएस से भी फाइटर आए हुए हैं जिनसे मैं फाइट किया हूँ। हाँ, उनसे थोड़ा मैं दबा हूँ, ठीक है, लेकिन अब नहीं, अब तो वो दिन पुराने थे, अब नए दिन हैं, अब नई जोश है। अगर आपके क्षेत्र से मैं बता दूं, एक कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा से बिलोंग करते हैं, अगर इस क्षेत्र से अगर नए युवा अगर आपके फील्ड में जाना चाहें तो उन लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिम, स्टेमिना मतलब बिल्ड करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना पड़ेगा उनको। इतना बड़ा खतरा आपने क्यों चुना इस रास्ते को? क्योंकि ये ऐसा फील्ड है अपने जो कि शरीर को जो है कि डेवलपमेंट करना रहता है, अपने स्वयं के जिम्मेदार बनते हैं लोग। क्योंकि आज आपका शरीर पतला है तो उसको डेवलपमेंट करने में सबसे ज़्यादा योगदान आप ही का होगा। इनका शरीर देखिए कितना फिटनेस है, क्योंकि इन्होंने अपने शरीर पर ज़्यादा योगदान दिया होगा, ज़्यादा मेहनत किया होगा। ये क्यों आपने इस फील्ड को चुना? एक जब छोटे होते हैं तो उनका एक सपना होता है कि हमको ये बनना है। मेरा यही था कि हमको फाइटर बनना है, तो मैं इसके लिए मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और ये फील्ड को चूज किया। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र क्या, मेरे यूपी में लोग बोलते हैं पढ़ोगे तभी तुम कुछ कर पाओगे, तो मैं ये बोलना चाहूँगा पढ़ोगे तो ठीक है। जो लड़के मतलब कि गेम में जाना चाहते हैं उनको गेम खिलाइए, जो भी करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं, रेसलिंग करना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि हमारे यहाँ स्विमर बहुत सारे अच्छे हैं जो ऐसी बहती नारायणी नदी में बच्चे तक मतलब कि तैर जाते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि उनको अगर सही दिशा दी जाए तो काफ़ी आगे तक जाएंगे, लेकिन इस बारे में कोई सोचता ही नहीं है। ना यहाँ के लोग सोचते हैं और ना यहाँ के पॉलिटिशियन सोचते हैं। अगर इस बारे में अगर सोचे तो यहाँ के लड़के बहुत आगे तक जाएंगे।
जरा सोचिए भैया, क्या कहें कि जो है कि स्विमिंग में भी जा सकते हैं, जो कि नारायणी नदी गंडक नदी में बहुत लंबा पार्ट पड़ता है, जो कि वहाँ के करीब 50,000 लोग निवास करते हैं, कुशीनगर जिला और जो है कि महाराजगंज जिला। करीब 50,000 लोग प्रतिदिन का दिनचर्या जो है कि नाव से सफ़र करते हैं। अगर उन लोगों को सही दिशा दे दिया जाए वहाँ के बच्चों को, तो हमें लगता है इंटरनेशनल लेवल पर भी वो जाकर चैंपियनशिप जीत सकते हैं। सही कह रहे हैं भैया? हाँ, ओलंपिक में गोल्ड ला सकते हैं, मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि मैं उनको तैरते हुए देखा है। उतनी पानी तेज वेग में बहती है, उसमें बच्चे तैर जाते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि वो गोल्ड मेडल तक ला सकते हैं अगर इसके बारे में सोचा था। इसके बारे में अगर यहाँ के लोग सोचते हैं, मैं तो ये बोलूँगा अगर एक मतलब कि स्विमिंग कोच यहाँ पे वो कर दिया जाए और एक स्विमिंग की व्यवस्था कर दी जाए, तो हमको लगता है कि यहाँ से अच्छे लड़के निकल सकते हैं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि प्लीज़ जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको इग्नोर ना किया जाए, उसको जो है कि एक्सेप्ट किया जाए। तो वहाँ के लोगों को जो टैलेंट है उस टैलेंट को दबाने का प्रयास न किया जाए, उसे उभारने का प्रयास किया जाए। तो निवेदन है भैया, आप जो है कि इस दौरान आपको कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? बहुत सारे, फाइनेंशियली और बहुत, मतलब कि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अभी मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो हम लोग जब फाइट के बाद इंजर्ड होते हैं तो वो काफ़ी, मतलब कि वो रहता है कि उसको रिकवर करना है। जैसे मैं अभी रिकवर हो रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि अभी रेस्ट करना है 2-3 महीने, फिर जाके मैं अब जाके फाइट करूँगा। अच्छा भैया, ये बताइए, अगर जो कि आप इस खड्डा विधानसभा में रहते हैं, कितना समय जो है कि घर पर आप अपना जो है कि दे पाते हैं? अभी मैं, डॉक्टर नहीं बोला रहता कि रेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे आता भी नहीं। मैं कम से कम 2-2 साल पे घर आता हूँ कभी कभी, लेकिन अभी रेस्ट दिया हुआ है डॉक्टर, इसलिए यहाँ पे हूँ। तो मतलब कि आपको, मतलब यहाँ पे दिख रहा हूँ कि हाँ ये घर पे हैं, नहीं तो आपको मैं मिल भी नहीं पाता। अच्छा भैया, आप जब इस पीरियड में थे, जो खेल वाला पीरियड में, तो आपका जो सबसे प्रिय सपोर्ट किन लोगों को मिला? परिवार के लोगों को मिला, दोस्तों को मिला, या नेताओं को मिला? यानी देखा जाए तो इन सब में सबसे अधिक सपोर्ट किनका मिला? परिवार का मिला, और मैं बोल सकता हूँ दोस्तों का भी मिला। पॉलिटिक्स का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। और जहाँ तक मैं बोलना चाहूँगा कि बस सिर्फ आश्वासन मिला है, अभी तक तो कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, अभी भी आश्वासन मिला है, देखते हैं क्या होता है आगे। क्या सोचिए, अगर इनको कुछ पैसे की ज़रूरत है, अगर नेता यहाँ पर जो है कि पैसों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो धिक्कार है। चुनाव के समय में नेता लोग वादा करते हैं कि आपके दुख सुख में हम साथ देंगे, चुनाव बीतने के बाद से जो है कि सभी बातों को इग्नोर कर देते हैं। और जब जनता मुसीबत में रहती है तो वहाँ की कोई प्रतिभा जो है कि छिपी रहती है, उसको निखारने का प्रयास नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी जेब भरने का प्रयास करते हैं। तो उन लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो जनप्रतिनिधि अगर सच्चे तरह से अगर समाज सेवा करना चाहता है तो वो आए आगे, और आज जो इस समय घर पर बैठे हैं तो इनको आश्वासन दे, और हो सके तो प्रयास करें उनको इनके मंजिल तक पहुंचाने का। तो निवेदन है। बाकी क्या संदेश देंगे जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको? संदेश क्या देना है, मैं संदेश नहीं उनको देना चाहूँगा। अभी आपको पता ही है कि हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है चेयरमैन का, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी सारी होर्डिंगें लगी पड़ी हैं। अगर आप सही प्रत्याशी हो तो आपको लोग जानते हैं, आपको इतनी होर्डिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने उससे जीत सकते हो कि हाँ मतलब मैं सही हूँ और मैं मतलब कि वो कर सकता हूँ। अच्छा भैया देखिए, जितना पैसा बैनर पोस्टर में खर्च करते हैं, अगर वो पैसा किसी गरीब पर खर्च करें तो हमें लगता है वो ऐसे जीत जाएंगे। हाँ, मैं वही बोलना चाहता था कि इतने बैनर पोस्टर की ज़रूरत नहीं है। आपके खड्डा नगर में इतने सारे लोग गरीब हैं, उनको कंबल दे दो, उनको कुछ खाने को दो, तो वो जानेंगे कि हाँ वो आए थे और वो हमारे लिए कर रहे हैं, तो आपको तो वैसे सपोर्ट मिलेगी। तो आपको बैनर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैं देख कर मतलब कि बहुत दुख होता है कि ये बैनर कितने दिन चलते हैं, 10 से 15 दिन तक रहेंगे, फिर फट जाएगा, फिर नया बैनर लेके आओगे। एक बैनर का कम से कम अगर 100, 200, 300 रुपये भी खर्च हो रहे हैं तो भी बहुत है।
जरा सोचिए, बैनर लगवाना जरूरी नहीं है, किसी बेसहारा का सहारा बनना जरूरी है। तो निवेदन है उन नेताओं से जो बैनर पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तो आप करोड़ों रुपया बैनर पर न खर्च करके किसी गरीब का जो है कि सहारा बनिए। तो बाकी हम विवेक भैया के पास से जो है कि इंटरव्यू कर रहे थे, इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनको और आगे। अच्छा भैया, एक और बात, आप कितना जो है कि और ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं कि आपका जो है कि रेसलिंग का मुद्दा यहीं पर ठप हो जाएगा? मैं अभी यहाँ पे ठप होने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत आगे जाना है मेरे को, WWE में जाना है, कुछ भी हो जाए। हार्ड प्रैक्टिस कर भी रहा हूँ, मैंने ट्राई आउट भी दिया है, देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ और फिर जो होगा आगे अब देखा जाएगा क्या है रिजल्ट। और कुछ भी हो जाए मैं WWE में तो जाके रहूँगा, WWE में जाकर रहूँगा। तो निवेदन है, आप लोग इस क्षेत्र के लोग सपोर्ट कीजिए भैया को, इस क्षेत्र के नेता लोग सपोर्ट कीजिए भैया को, और इनके परिवार के लोग भी सपोर्ट कीजिए, तब जाके WWE जो कि इंटरनेशनल लेवल पर गेम खेला जाता है, मैच खेला जाता है, तब जाके उसमें जाएंगे और इस खड्डा के माटी के लाल इतिहास रच के आएंगे। तो निवेदन है, बाकी भैया के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर रखिएगा, बाकी हमारे बारे में क्या सोचते हैं इस जरूर राय रखिएगा, और इस खड्डा के माटी के जितना भी जनप्रतिनिधि है उनके बारे में क्या सोचते हैं ये भी अपने विचार रख दीजिएगा। बाकी नए हो तो हमारे आर्या पब्लिक न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आर्या गाँव वाला, जय जवान जय किसान।